हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से चरक एकेडमी में एक बार स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति का 8A का 12 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर से। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया है 1/√2। ठीक है, और फिर मान ज्ञात करना है शेष त्रिकोणमिति पांचों का अनुपात, मतलब साइन, कास, टेन, कॉट और सेक और कोसेक का। मतलब 6 कंडीशनों में से 5 एक दिया रहेगा और पांचों का मान निकालेंगे। तो एक बात ध्यान देना, जब यहाँ पे थीटा से संबंधित रहेगा साइन, तो यहाँ पे एंगल में ए बी सी को कहीं पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बनाएंगे ना, त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, और हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो जब लंब बटा के कर्ण होता है, बताओ लंब का मान कितना 1 और कर्ण का मान कितना, करड़ी में 2। बताओ यहाँ पे 90 अंश होता है और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो इसलिए यहाँ का मान बताओ, कर्ण का मान कितना, करड़ी में 2 और यहाँ का मान 1। बताओ अब क्या निकालना है हमें, आधार का मान। तो बताओ पाइथागोरस भैया के प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बताओ आधार का मान निकालना रहता है। तो कर्ण के इस वर्ग में से आधार लंब का स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर निकालना है और AC का स्क्वायर में से AB का स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देंगे। ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार को निकालने के लिए कर्ण में से क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे। बताओ कर्ण का मान कितना, करड़ी में 2 का स्क्वायर, लंब का मान 1 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। बताओ BC स्क्वायर बराबर करड़ी में 2 का भैया होता है स्क्वायर 2, कितना होता है, 2 होता है। और 1 का कितना घात चढ़ा दो तो उसका मान कितना होता है, 1। बताओ BC स्क्वायर बराबर घटेगा तो 1। बताओ BC का वर्ग जब हट जाएगा तो ये किस में जाएगा, 1, और 1 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 1 ही निकल जाता है। अब हम लोग क्या मान ज्ञात करना है, शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी साइन का दिया हुआ है तो हमको किसका निकालना है, कास का निकालना है। फिर किसका निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, फिर किसका, काट का, और फिर सेक का, और फिर निकाल देना, इधर देख लो, कोसेक का। ठीक है, लाइट हो रही ज्यादा, चलो कोसेक का यहाँ पे कर दे रहे हैं, कोसेक थीटा यहाँ पे निकाल देंगे। बताओ काश थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से। तो यानी काश थीटा बराबर होता है भैया आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान बोलो 1, आधार का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, कर्ण का मान करड़ी में 2, इसलिए हो जाएगा करड़ी में 2। अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का भी मान 1। तो बताओ 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1/1, यानी इसका मान कितना, 1। अब बताओ काट क्या होता है, देखो साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन और कास का उल्टा होता है कॉट, अरे कास का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कोसेक, अरे सेक का उल्टा होता है कास, और टेन का उल्टा काट और काट का उल्टा टेन। तो जो मान आया है टेन का उसी का उल्टा मान होता है, यानी टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट बराबर होगा आधार बटे लंब। बताओ आधार का भी मान 1 और लंब का भी मान 1, फिर भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये याद रखो लोग कि कौन किसका उल्टा होता है, बहुत सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो कोसेक में है 1/√2, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ, तो सेक बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बट्टा, मतलब ये हो जाएगा भैया कर्ण बट्टा क्या होता है, आधार। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2/1, यानी लिख सकते हैं कितना, करड़ी में 2। ठीक है, अब बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन बराबर दिया है 1/√2, तो ये हो जाएगा बताओ कितना, कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा के लंब। तो कर्ण बट्टा मतलब कर्ण का मान 2 और लंब का मान 1। तो कर्ण का मान करड़ी में 2 और लंब का मान 1, 1 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। ये हो जाएगा शेष त्रिकोणमिति पांचों का अनुपात। ठीक है,
वीडियो रोक कर आराम से उतार लिया करो, लो मिटा दे, देख लो। देखो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 नहीं 14 नंबर है। 14वां क्वेश्चन में देखो क्या है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है करड़ी में 5, ठीक है। अब करड़ी में 5 दिया, अब शेष तीनों पांचों अनुपातों का मान पूछ रहा है, तो पांचों अनुपात का मान निकालने के लिए क्या बनाएंगे, फिगर बना देंगे। अब यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पे सी, ये बताओ क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो बताओ सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो सेक थीटा होता है कास का उल्टा, कास का मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो यानी किसी के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो बताओ कर्ण का मान कितना, करड़ी में 5, और आधार का मान कितना, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब देखो कर्ण की जगह कितना रख देंगे, करड़ी में 5, आधार का मान कितना रख देंगे 1। अब बताओ किसका मान निकालना है, लंब का, तो लंब का स्क्वायर क्या निकालेंगे, इस कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस भैया के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ यहाँ पर AB को निकालना है, किसको निकालना है, AB को। तो AB में से क्या घटा रहे, AC में से क्या घटा देंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब बताओ AC का मान कितना, करड़ी में 5, और फिर BC का मान 1, करड़ी में 5 का वर्ग बताओ। देखो जो करड़ी में रहता है तो उसका वर्ग अगर करोगे तो जितना रहेगा मान उसका वही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो करड़ी में 5 लिखोगे ना तो 2 बार होगा, तो इसको जिसके कपार पे 2 रहता है उसको 2 बार लिखते हैं। बताओ करड़ी में 5 को 2 बार लिख कर गुणा कराओगे भैया, तो करड़ी में 5 का 5 पचे 25। अब बताओ 5 गुणते 5 होगा, और यहाँ से जोड़ा इसका कितना निकल जाता है 5। इसलिए जितना करड़ी में रहता है अगर उसका वर्ग हो तो उतना ही संख्या लिख दी जाती है, ठीक है। तो बताओ ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1। बताओ AB का स्क्वायर बराबर घटेगा तो क्या आएगा, 5 में से घटा था 4। अब बताओ AB का स्क्वायर में से, AB का स्क्वायर जब हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 2। बताओ कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब किसका मान निकालना है, साइन का। देखो सेक का दिया है तो सेक कहाँ निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे, साइन का, फिर कास का, और फिर टेन का, फिर सेक का नहीं निकालेंगे क्योंकि दिया हुआ है, फिर काट का, और फिर कोसेक का, कोसेक थीटा। देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान 2, कर्ण का मान करड़ी में 5। बताओ यहाँ पे हो जाएगा 2 बट्टा करड़ी में 5, और कास बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान करड़ी में 5। और फिर यहाँ पे देखो टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान 2 और आधार का मान 1, यानी 1 से भाग दें कोनो संख्या में तो क्या होता है, वही संख्या। अब बताओ इसी का ही क्या होता है, उल्टा। टेन किसका उल्टा होता है, काट का। बताओ यहाँ पे काट बराबर होता है आधार बट्टे के लंब, तो आधार का मान बोलो 1 और लंब का मान 2। अब बताओ कोसेक किसका उल्टा, साइन का, तो साइन का मान कितना, लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण का मान कितना, कड़े 5 और ये 2, तो कर्ण बट्टा लंब, ये हो जाएगा हम लोग का मान, ठीक है। अब देखो ना समझ में आए तो तुम लोग का पूरा कंट्रोल हाथ में है, वीडियो को पीछे करना फिर से देख लेना। दोबारा बताने से अच्छा है कि तुम लोग पूरा हैंडल जो है तुम लोग के हाथ ही में है, जब मन के तब पीछे करो और जब मन के तब आगे बढ़ा लो, ठीक है। उतार लो, मिटा दे, वीडियो रोक कर उतार लिया करो लो। अगला क्वेश्चन देखो, कोसेक थीटा बराबर दिया है 2 बट्टा के 3, कोसेक थीटा बराबर दिया है 2 बट्टा के √3, ना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा है कोसेक थीटा बराबर 2 बट्टा के √3। अब बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है,
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भैया, कर्ण बट्टा होता है लंब। यहाँ पे फिगर बना लेंगे ए बी सी। अब बताओ कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान हो गया 2, लंब का मान हो गया 3, कड़ी में 3। तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे ना, ये होता है कर्ण बट्टा के लंब। कोसेक बराबर होता है भैया कर्ण बट्टा के लंब। तो बताओ कर्ण का मान 2, लंब का मान कड़ी में 3, एकदम आराम से समझ लो। अब बताओ त्रिभुज ए बी सी में किसका मान निकालना है, बीसी का यानी आधार का। तो फिर लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस भैया के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताओ बीसी का वर्ग निकालना है, तो बीसी का वर्ग निकालने के लिए एसी का वर्ग में से एबी का वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। बताओ बीसी का स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4। अब बताओ ये कितना बताया है, कड़ी में का मान होता है भैया, कड़ी का मतलब कड़ी में 3 है, इसका वर्ग करा होगा तो खाली का आता है 3 आता है। तो बीसी स्क्वायर बराबर घट जाएगा 4 में से 3 तो 1, यानी हम कह सकते हैं कि बीसी का वर्गमूल अगर वर्ग हटे तो ये चला जाएगा कड़ी में। तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आधार का मान बोलो कितना आया, 1 आया। तो बोलो अब कितना मान निकालना है, फिर साइन का, फिर कास का, और फिर टेन का, काट का, सेक का। अब कोसेक का नहीं निकालेंगे क्योंकि कोसेक का मान दिया हुआ है, ठीक है। साइन बराबर होता है भैया लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कड़ी में 3 और कर्ण का मान 2, ये हो जाएगा कड़ी में 3 बट्टा 2। अब देखो कोसेक कास बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो लंब का मान कड़ी में 3 और आधार का मान 1। अब बताओ काट बराबर इसी का उल्टा, मतलब जो इसका अंश है तो हर हो जाएगा और जो हर है उसका अंश हो जाएगा। बताओ काट थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। और सेक थीटा बराबर किसका उल्टा होता है भैया, कास का। तो सेक बराबर कितना हो जाएगा, कास बराबर होता है लंब बट्टा अरे आधार बट्टा के कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा के आधार यानी 2/1। 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कराओ। मिटा देना है, वीडियो रोक कर उतार लेना लो। अगला देखो, अगला कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखो कास ए बराबर दिया हुआ है 1/√2 और फिर साइन बी बराबर दिया हुआ है करड़ी में 3/2 और मान निकालना है साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 2 एंगल दिया है, मतलब यहाँ से ए एंगल ए का मतलब क्या होता है, जिसे ऐसे लिखा रहा है, ठीक है, कास ए लिखा रहा है, यहाँ पे साइन ए लिखा रहा है, तो इस ए का मतलब होता है कि एंगल से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा रहता है तो पर भी एंगल से संबंधित रहता है। बताएं जब थीटा रहता है तो नो टेंशन, एकदम फ्री रहेंगे। लेकिन जब ए बी सी दे दिया तो भैया इसमें दिक्कत होता है। तो इसके लिए 2 फिगर बनाएंगे, एक एंगल ए के लिए अलग से और एंगल बी के लिए अलग से। तो बताओ जब एंगल ए वाले लेंगे तो यहाँ पे जो 90 अंश का होता है इसके ठीक सामने ए ना रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, ए को ना रखेंगे और बाकी कहीं रख देंगे। तो बताओ ए को यहाँ पे रख दे रहे हैं, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, बस हमको 90 अंश की जगह पे ए को ना रखना है, इतना बात ध्यान देना लोग, ठीक है। अब ये हो गया ए के लिए, तो यानी कास ए के लिए ये हो गया फिगर, तो कास ए के लिए 1/√2, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 1, कर्ण का मान कड़ी में 2। देखो 2 एंगल दिया है, बी के लिए भी ए के लिए भी, तो 2 फिगर पक्का बनेगा क्योंकि एक के लिए नहीं है। तो यहाँ बोलो डायरेक्ट निकाल दें,
तो बताओ त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के प्रमेय से बताओ किसका मान निकालना है, कर्ण का। अब देखो यहाँ पे समझना, जब एंगल ए लिया है तो एंगल ए के ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जब ये वाली लंब तो ये वाली आधार ठीक ठाक है, और यहाँ पे कर्ण, तो बताओ किसको निकालना है, लंब को। तो लंब को निकालने के लिए कर्ण में से क्या घटा देंगे, आधार को घटा देंगे। तो कर्ण हो गया AC और आधार हो गया AB। बताओ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी कर्डी में 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। अब बताओ ये BC का स्क्वायर बराबर कर्डी में 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। बताओ BC का स्क्वायर बराबर घटेगा 2 में से तो 1 आएगा। अब बताओ इसका वर्ग और वर्गमूल निकाल दें तो कितना आएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये मान निकल गया यहाँ से एंगल A के लिए। अब एंगल B से समझते हैं, मतलब इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर बनाओगे B के लिए। अब बताओ B के लिए जब लोगे तो यहाँ पे B ना रखेंगे, 90 अंश पे समकोण पे B को नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, B है। तो यहाँ पे रख दो A और यहाँ पे रख दो B और यहाँ पे रख दो है ना बारी C, ठीक है। अब देखो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये तो हो गई कर्ण, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, और जहाँ का एंगल लेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। इतना बढ़ोती तक याद रखना लोग, ठीक है। क्या बोला है, जहाँ पे 90 अंश का रहेगा एंगल उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, और जहाँ का एंगल ही लिया है उसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, ठीक है। मान बदल जाता है। तो बताओ साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा के कर्ण। तो बताओ लंब का मान हो गया कर्डी में 3 और कर्ण का मान हो गया 2। अब इसे बताओ किसका मान निकालना है, नहीं लंब हो गया यहाँ पे ना, लंब हो गया यहाँ पे। तो बताओ आधार हो गया BC, अब BC का मान निकालना है आधार का, तो कर्ण में से क्या घटा देंगे, लंब को। तो बताओ त्रिभुज ABC में डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस भैया के प्रमेय से बताओ BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया और ये हो गया लंब, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, कर्डी में 3 का स्क्वायर। बताओ 2 दूना के 4 और यहाँ पे देखो कर्डी में 3 का स्क्वायर 3। बताओ BC स्क्वायर बराबर घटेगा तो 1, तो BC का वर्ग यदि हटा दोगे तो कर्डी में 1, यानी कर्डी में 1 का मान कितना 1 होता है भैया। अब यहाँ पे आ जाओ मान रख देते हैं, इसका मान निकालना है साइन A कास B कास A साइन B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन A वाले का तो A से निकालेंगे क्योंकि ये एंगल A वाला है, और B वाले का इससे निकालेंगे फिगर, क्योंकि B का मान देगा और E वाला A का मान देगा। तो बताओ A का साइन A बराबर, तो साइन A का यहाँ से लोगे तो क्या आएगा, लंब बटा के कर्ण यानी 1 बटा के कर्डी में 2, यानी साइन A बराबर 1 कर्डी में 2, और फिर गुड़े कास B वाला, B का एंगल E वाला है, यहाँ पे लिख ही दे रहा है B के लिए और फिर यहाँ पे एंगल A के लिए, ठीक है। तो बताओ B के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो कास बराबर होता है भैया कितना, आधार बटा के कास बराबर होता है भैया आधार बटा एक कर्ण। तो बताओ ये हुआ है आधार का मान, मतलब यहाँ से BC का मान कितना निकला 1, तो आधार का मान 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आ जाओ कास A के लिए, तो A के लिए इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे B कितना हो जाएगा, आधार बट्टा के कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान 1/√2, तो कर्ण का मान हो जाएगा 1/√2। फिर यहाँ पे साइन B, तो साइन B लिए यहाँ पे साइन B का मान सीधे सीधे दिया हुआ है, तो साइन B का मान हो जाएगा कर्डी में 3/2। अब इसका हल करा दो, देखो 1 का 1 में गुणा कराओगे 1, 2 का कर्डी में 2 कराओगे, तो देखो जब कर्डी में रहता है तो कर्डी का अंदर गुणा कराते हैं और बाहर का बाहर कराते हैं, क्योंकि झगड़ा होता है भैया, तो घर में और बाहर का बाहर। और फिर यहाँ पे देखो कर्डी में 3 कम्मा 3, इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा 2 कर्डी में 2। अभी जिसको ना आएगा चलो व्यापारी लेकर इसे डूब जाएगा, ठीक है, इतना गुणा करना आएगा। बताओ सभी का लसा कितना हो जाएगा, 2 कर्डी में 2 का लसा 2 कर्डी में 2। अब बताओ 2 कर्डी में 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, और प्लस का 2 कर्डी में 2 से कट जाएगा तो 3 कम्मा 3। ये हो जाएगा हम लोग का मान किसका,
साइन ए कास बी और कास ए साइन बी का मान। ठीक है, आराम से उतार लो, वीडियो रोक कर उतार लिया करो लो। ना समझ में आया फिर से एक बार पीछे करके वीडियो देख लिया करो लो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है टेन बराबर, टेन थीटा बराबर दिया है ए बट्टा बी। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना भैया बी सेक थीटा बट्टे ए कोसेक थीटा बराबर का एक, ये सिद्ध करना है हमें। बताओ, फिगर बना लेंगे पहले। टेन थीटा बराबर बोलो कितना, ए बट्टा बी दिया है। टेन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बट्टा आधार, यानी लाल बट्टे कक्का से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल थीटा लिया है तो कहीं और रख देंगे मान ए बी सी का। तो बताओ यहाँ पे ए बी सी, अब बताओ यहाँ पे लंब का मान कितना ए, आधार का मान बी। बताओ त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस पापा के प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पापा उपा ना लगते हैं भैया, लेकिन ऐसे बोल लो पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ किसको निकालना है, एसी को। तो एसी को निकालोगे तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बोलो कितना निकालना है, ए बी का स्क्वायर कितना, ए का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो बताओ ए सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी। बताओ ए सी का जब वर्ग घट जाएगा तो किस में चला जाएगा, करड़ी में, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखो सीधे सीधे मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे। हमको ये है लेफ्ट हैंड साइड और इससे हल करके क्या लेना है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, सिद्ध करके क्या लाना है एक। तो यहाँ पे देखो बी को बी रहने दो। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार मतलब उस कास का उल्टा होता है यही सेक, तो ये हो जाएगा कण बटे आधार, यानी कण का मान बोलो कितना, ये हो जाएगा लंब का। कण का मान बोलो कितना, ए स्क्वायर, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और फिर बोलो आधार का मान कितना बी, तो यहाँ पे हो गया बी। अब इसके बट्टे में ए गुणते कोसेक दिया है। अब कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर साइन का उल्टा है, यानी साइन बराबर होता है लंब बट्टा कण, तो वो हो जाएगा कण बट्टा लंब। तो कण बट्टा लंब का मान कितना, मतलब करड़ी में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब लंब का मान कितना ए। बताओ ए से ए बर्बाद हो जाएगा, बी से बी बर्बाद हो जाएगा। बताओ करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ई बर्बाद हो जाएगा, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस से बी। बताओ सब बर्बाद होकर क्या आएगा ए, राइट हैंड साइड। ठीक है, मिटा देना है, वीडियो रुक कर आराम से उतारना। दिया है काश ए बराबर 4/5। तो हमें सिद्ध करना है भैया tan a बटा 1 प्लस का tan स्क्वायर a और बराबर साइन a बटे सेक a। ठीक है, काश ए का मान दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है tan a बराबर, मतलब सभी ए दिया है। ठीक है, तो एंगल हम पहले बना लेंगे। अब बताओ एंगल से संबंधित यहाँ पे क्या है, ए है, तो यानी काश बराबर दिया हुआ है 4/5। अब बताओ ए दिया है तो ए को यहाँ पे रख नहीं सकते, तो ए को यहाँ पे रख लेंगे, बी यहाँ पे और यहाँ पे सी। काश बराबर क्या होता है
आधार बट्टा एक कर्ण। तो आधार का मान बोलो कितना, देखो यहाँ पे एंगल ए लिया है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हो गई लंब, और यहाँ पे 90 अंश है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो आधार का मान हो गया भैया कितना 4, कर्ण का मान हो गया 5। अब देखो इतना याद रहे कि ये 4 ये 5 तो ये 3 आएगा, अगर ये 5 ये 4 तो ये भी 3 आएगा, अगर ये 4 ये 3 तो ये आएगा 5, क्योंकि 4 चौके 16 3 3 लिखना जोड़ेंगे तो 5, अब 25 अरे जोड़ेंगे तो 25 25 का वर्गमूल 5 निकल जाता है। तो यहाँ बताओ त्रिभुज ए बी सी में बताओ यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा AC स्क्वायर, नहीं यहाँ पे किसको मान निकालना है लंब का, तो यानी हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर कर्ण में से घट जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बताओ यहाँ पे AC का मान कितना 5 का स्क्वायर, AB का मान कितना 4 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25 3 4 चौके 16। बताओ BC स्क्वायर बराबर घटेगा तो 9। अब बताओ BC का वर्ग जब हटाओगे तो करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का मान भैया कितना होता है 3 होता है। अब ये सब मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे देखो 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया कर्ण, और यहाँ पे हो गया आधार, और यहाँ पे हो गया लंब, दिक्कत ना हो तुम लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों को चाहिए एक ही बार लेकर हल कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक ही साथ, यानी दोनों का मान बराबर आ सकता है, या तो बारी बारी से हल कराओगे तब पर भी दोनों का मान क्या होगा वही आएगा। तो हम दोनों को एक ही साथ हल करा देना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है भैया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का बोलो मान 3, आधार का मान 4, यानी ये बताओ 3 बट्टा 4 अब बट्टे 1 प्लस का टेन थीटा का मान कितना 3 बट्टे 4। तो बताओ 10 का स्क्वायर है, बताओ इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3 कर्ण का मान 5। अब यहाँ पे आ जाओ सेक बराबर, तो सेक बराबर होता है भैया उल्टा, किसका उल्टा कास का, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी 5 बट्टा कितना 4 हो गया। अब देखो ये 3 बट्टा 4 ये 1 3 लिखे 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर ये देखो ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, तो यानी 4 तियां 12 और ये 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 पचे 25। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, अब देखो ये वाला 3 बट्टा 4 और फिर यहाँ पे देखो इसका लिख दे रहा है यहाँ पे 1 प्लस का 9 बट्टा 16 बराबर 12 बट्टा 25। ये देखो 16 का मान 16 16 में 9 जोड़ेगा तो क्या आएगा 25 आएगा, तो 3 बट्टा 4 और ये 25 बट्टा 16, ये बताओ कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वाला गुणा हो जाता है इसमें, तो बताओ 3 गुणते 16 अब बट्टा 4 गुणते 25 बराबर 12 बट्टा 25। बताओ 4 से 4 चौके 16, 4 बार में कट जाएगा, बताओ 3 का 4 में गुणा होगा तो 4 तियां 12, अब बट्टा क्या बचा 25। अब यहाँ भी देखो 12 बट्टा 25, यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है 12 बट्टा 25 और 12 बट्टा 25, यहाँ पे लिख देना ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। नंबर क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन कर रहा है साइन थीटा बराबर दिया है 1/2 और हमें मान ज्ञात करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यू बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो थीटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मान आराम से निकाल लेंगे। देखो ये साइन है ये भी साइन है, तो बस इसका सीधे सीधे मान इसमें क्या कर देंगे भैया उठा कर रख देंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा 4 साइन क्यू थीटा और बराबर 1, तो बराबर 1 हमें सिद्ध करना है यानी राइट हैंड साइड। बताओ 3 साइन थीटा का मान बोलो कितना 1/2, फिर यहाँ पे 4 गुणते साइन थीटा का मान 1/2। अब बताओ इसके कपार पे 3 है तो इसके मान पे भी कपार पे कितना आएगा 3 आएगा, मतलब पावर 3 आएगा,
बताओ यहाँ पे आ जाएगा 3 3 अब ये 4, 1 का क्यू करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यू करोगे तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। बताओ ये काट देगा तो 4 दूना के 8, ये इसको बर्बाद करेगा साथ में, ठीक है। तो 3/2 -1/2। बताओ दोनों का लसागु कितना, 2, 2 का लसागु 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 कम्मा 3। अब बताओ फिर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 1 कम्मा 1। अब हमको बताओ 3 में से 1 घटेगा तो 2, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आया राइट हैंड साइड। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, मिटा दे रहे हैं जल्दी से। अगला देखो, साइन ए बराबर दिया है 1/3 और हमें मान याद करना है कास ए इंटू कोसेक ए प्लस का टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे साइन का दूसरा हो गया, मतलब साइन है, अब इसमें मान दूसरा है तो फिगर बना लेंगे। बताओ ए से संबंधित है तो ए को यहाँ पे ना रखेंगे, ए को यहाँ पे रख देंगे, बी को और यहाँ पे सी को। बताओ इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ को मान रखते ही थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखोगे तो लंब का लंब यही रह जाएगा, आधार का आधार भी रह जाएगा। यहाँ पे रख दोगे अगर एंगल है तो बताओ इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो हल करने में दिक्कत होगा। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आधार, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कण होती है। ये सब पहचानना बहुत ही आम बात है। अब देखो साइन बराबर होता है लंब बट्टा के कण, तो यानी 1/, जब 3 दिया हुआ है तो कण का मान कितना, अरे लंब का मान 1, कण का मान 3। अब बताओ किसका मान ज्ञात करना है, आधार का। तो आधार बराबर बोलो भैया क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में जाओगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो बताओ पाइथागोरस भैया के प्रमेय से तो आधार का मान निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है। अब देखो 8 में ना रहे बोलो कि आधार का स्क्वायर लिखोगे, कण का स्क्वायर लिखोगे, लंब का स्क्वायर लिखोगे, सीधे सीधे ए बी का स्क्वायर। बताओ ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। बताओ ए सी का 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, यानी तितिला के 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1। बताओ घटेगा तो 9 में से घटेगा तो 8, ए बी का स्क्वायर। बताओ ए बी का स्क्वायर हटेगा तो ये किस में जाएगा, करड़ी में चला जाएगा। अब बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8, और यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 निकल जाएगा और 2 रह जाएगा। बताओ 2 बाहर और 2 अंदर, तो यानी इसका आधार का मान कितना है यार, 2 करड़ी में 2। अब यहाँ पे रख देते हैं इसका मान निकालने के लिए। काश बराबर भैया होता है आधार बटा कण, तो आधार का मान 2 करड़ी में 2/3, यानी 2 करड़ी में 2/3, और फिर गुणे कोसेक बराबर होता है साइन का उल्टा, सीधे सीधे लिख दो, साइन का उल्टा कितना, कण बट्टा लंब, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस का टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा के आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान 1/2 करड़ी में 2, और सेक बराबर होता है कितना, आधार का, अरे मतलब काश का उल्टा, तो काश बराबर आधार बट्टा करती, ये हो जाएगा कण बट्टा आधार, तो ये कितना हो जाएगा 3, और कण का मान 2 करड़ी में 2। देखो आराम से आएगा एकदम, 3 का गुणा कराओगे तो 3 दूना के 6, और करड़ी में 2, और यहाँ पे 3 कम्मा 3। देखो 3 से 3 काट दो, सीधे सीधे 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो छोड़ दो, तो 2 करड़ी में 2, और फिर यहाँ पे 3 कम्मा 3। अब बताओ अंदर का अंदर गुणा होता है भैया, और बाहर का बाहर होता है। बताओ 2 का 2 में कराओगे 2 दूना के 4,
और करड़ी का करड़ी में जब गुणा कराओगे तो ये होता है भैया 2, बताए थे। तो करड़ी में 2 का 2 में होगा तो 2 आएगा। अब बताओ यहाँ पे 2 करड़ी में 2 प्लस का 3/4 गुना के 8। अब बताओ अगर इसका लौसा लेकर हल कराओगे तो 8 कमा 8 तो 8 गुना के 16। तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा लौसा इसका 8। अब बताओ 1 से 8 8 बार में कटेगा तो 8 गुना के 16 करड़ी में 2 और 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा 3। यानी इसका आंसर हो जाएगा 16 करड़ी में 3 प्लस का 16 करड़ी में 2 प्लस का 3/8। ठीक है, ठीक है। तब आज भर इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो आप इस साल तुम लोग का सिलेबस हम पूरा करा देंगे 10 का। तो बस आज इतना ही। आज 20 क्वेश्चन हो गया, मतलब 20 नंबर तक हो गया। अब अगला मतलब क्वेश्चन 21 नंबर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।